एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ये सिंपल सी रिएक्शंस है। टाइप ऑफ दिस रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड आल्सो ऑक्सीडेशन। कार्बन ऑक्सीडाइज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 dissolve in a water. It form H2CO3. Name of this compound carbonic acid. Carbon is non-metallic element. Second example, oxidation of sulfur or combination with oxygen. Combination reactions, formation of sulfur dioxide. When sulfur dioxide dissolve in a water, it forms H2SO3 sulfurous acid. मीन्स सिंपल सा है, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, सल्फर का जब ऑक्सीडेशन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। इन दोनों ऑक्साइड में से किसी भी ऑक्साइड को हम ले लें और वाटर में डिजोल्व कर दिया तो फॉर्मेशन किसका होता है? एसिड, कार्बोनिक एसिड। सेकंड, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। सल्फर इज आल्सो नॉन मेटल। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है? जितने भी जनरली नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक ऑक्साइड। हो सकता है मन में ये आया हो आपके कि भाई कैसे एसिडिक है? अगर हम वाटर में चीनी को घोले तो सॉल्यूशन कैसा होगा? मीठा होगा। तो वाटर मीठा होता है क्या? चीनी होती है, शुगर होती है, ठीक है ना? तो शुगर मीठी है, इसलिए वाटर भी कैसा हो गया? मीठा हो गया। अगर हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में घोला तो सल्फ्यूरस एसिड बना। तो एसिडिक नेचर किसकी वजह से? वाटर की वजह से कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इसका मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। और सल्फर डाइऑक्साइड किससे बना है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट सल्फर से। तो इसका मीन्स सिंपल से निकला है, जितने भी नॉन मेटल होते हैं जनरली उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जरा एसिडिक रिएक्शंस और देखते हैं विथ बेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड है, तो इसको किससे रिएक्शंस करना चाहिए? बेस से करना चाहिए। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इन लाइम वाटर। What is the formula of lime water? CaOH whole twice. Chemical name is calcium hydroxide. The color of calcium hydroxide solution is a transparent, colorless. जैसे शुगर को वाटर में घोलते हैं कलरलेस बनता है, वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैसा है? कलरलेस है। When carbon dioxide gas pass in a lime water, it turn into milky color due to formation of calcium carbonate. It means appearance is milky color. Calcium carbonate salt, water. It means during the reactivity of carbon dioxide and calcium hydroxide base, product is salt and water. This is also the one example of neutralization reactions. If continuous carbon dioxide gas pass, अगर CO2 गैस को आप लगातार पास करते रहे तब क्या होगा? When carbon dioxide gas pass continuous, then calcium carbonate dissolve. When calcium carbonate dissolve, then formation of calcium hydrogen carbonate. And calcium hydrogen carbonate in a water form true solution. Then this is solution always colorless. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई रिएक्शंस में CO2 गैस निकल रही है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ द लाइम वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ लाइम वाटर, इट टर्न इनटू मिल्की कलर। इफ द कंटिन्यूअस पास, देन मिल्की कलर इज डिसअपियर एंड सॉल्यूशन अगेन इज कलरलेस। सेकंड एग्जांपल, सल्फर डाइऑक्साइड।
sulfur dioxide. If sulfur dioxide gas pass in a lime water, the formula of lime water is CaOH का whole twice. If sulfur dioxide gas pass, then formation of calcium sulfide plus water, and calcium sulfide is also give the color is milky appearance or formation of precipitate of calcium sulfide. Number 1. Number 2. This is the reactions of the example of formation of precipitate. यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फाइड. दिस इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ वन precipitate formation reactions. If continuous sulfur dioxide gas pass, what will be happen? If continuous sulfur dioxide gas pass, then milky color is disappear due to formation of calcium hydrogen sulfide. इसका मीन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को लें तो मिल्की कलर होगा, कंटिन्यूस पास करें तो डिसअपियर होगा. सेकंड किसको लिया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लिया, किसका फॉर्मेशन होगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा. फिर कंटिन्यूस SO2 गैस को पास कर रहे हैं तो मिल्की कलर क्या हो गया? डिसअपियर हो गया. इसका मीन से कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर नहीं है, ये सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर नहीं है. ये किसका नेचर है? एसिडिक ऑक्साइड का नेचर है. ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट हियर सोडियम ऑक्साइड. ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम प्रोडक्ट हियर पोटेशियम ऑक्साइड. Sodium potassium monovalent, oxygen always divalent. Second is oxidation of calcium. Product here calcium oxide. Balance of reactions, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड में प्रोडक्ट में 1 है, तो कितने का मल्टीपल कर दे? डेफिनेटली मल्टीपल बाई द 2. ऑटोमेटिकली सोडियम कितना हो गया? 2 to the 4 हो गया. सेम प्रोसेस हेयर. नेक्स्ट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो हम कितने से मल्टीपल कर दें? 2 से मल्टीपल कर दें. देन फॉर बैलेंस 2 कैल्शियम ऑक्सीडाइज बाय द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. इफ सोडियम ऑक्साइड dissolve in a water, what will be happen here? Sodium oxide dissolve in a water and formation of sodium hydroxide 2NaOH. Second is potassium oxide K2O. Potassium oxide dissolve in a water. The product here potassium hydroxide. Next example, calcium oxide CaO dissolve in water. The product here calcium hydroxide. What is a common observed in all example? First sodium hydroxide, second potassium hydroxide, third is calcium hydroxide. Sodium, potassium, calcium metal and hydroxide. It means hydroxide responsible for the basic nature of sodium hydroxide, potassium hydroxide and also calcium hydroxide. It means the hydroxide ions common in all ways. Sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide is ionic compound. Then hydroxide always release in the form of hydroxide ions OH1 negative. According Arrhenius concept, if any chemical substance when dissolved in a water release of hydroxide ions, their nature is basic. If any chemical compound
when dissolved in a water, if release is hydrogen ions, then nature of it is acidic. HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 all is acidic in nature, because when they are dissolved in a water, there are always release of hydrogen ions. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, all is a basic in a nature. When dissolved in a water, there are always release of hydroxide ions, then all is a basic in a nature. Some acidic example: HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid, H3PO4, orthophosphoric acid. HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid and H3PO4, orthophosphoric acid. When HCl dissolved in a water, it gives H ions and chloride ions. HCl only donate one hydrogen ions. H2SO4, when dissolved in a water, it release two hydrogen ions and formation of sulfate ions. It means H2SO4 release of two hydrogen ions. HNO3, when dissolved in a water, it ionize hydrogen ions and nitrate ions, NO3. This is also release only one hydrogen in aqueous solution. H3PO4 ionize phosphate ions, PO4 3 negative. This means H3PO4 always release of 3H. Simple means HCl donate of 1H. This is called monoprotic acid. मोनोप्रोटिक एसिड का मीन्स है वह केवल एक H को निकालता है. सेकंड H2SO4 रिलीज ऑफ 2H आयंस, देन इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड. H3PO4 release of 3, then this is the example of triprotic acid. And HNO3 only release of 1, then this is the example is also monoprotic acid. We also know one example is H2CO3. H2CO3 means carbonic acid. H2CO3 when dissolved in a water, how can it ionize? H2CO3 dissolved in a water, it ionize in two steps. One is hydrogen ions and hydrogen carbonate ions. Second, hydrogen carbonate ions HCO3 again ionize hydrogen ions and carbonate ions. In general, H2CO3 ionize and form carbonate plus hydrogen ions. This is also the diprotic acid because it release two hydrogen ions. What is the type of pattern of ionization? एक साथ दोनों H नहीं निकलते हैं. पहला हाइड्रोजन आयंस निकला, किसका फॉर्मेशन हुआ? हाइड्रोजन कार्बोनेट का हुआ. फिर उस हाइड्रोजन कार्बोनेट से कौन निकला? सेकंड हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तब किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोनेट आयंस का हुआ. इसका मीन्स क्या है? H2CO3 फॉर्म टू टाइप सॉल्ट. ये दो प्रकार के सॉल्ट बनाता है. ये आपने सुने हैं. पहला कौन सा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. देखो एक हाइड्रोजन निकला होगा तब एक सोडियम लगा होगा. दूसरा कौन सा एग्जाम्पल आप लोग सुनते रहे हैं? Na2CO3, यानी दो हाइड्रोजन आयंस निकले होंगे तब दो सोडियम लगे होंगे. इसका मीन्स है कि डाइप्रोटिक एसिड है कौन? कार्बोनिक एसिड. कितनी प्रकार के सॉल्ट बनाता है? टू टाइप बनाता. पहला
हाइड्रोजन कार्बोनेट टाइप सॉल्ट, सेकंड कार्बोनेट टाइप, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका मीन्स निकला कि अगर कोई डाइप्रोटिक एसिड है तो 2 टाइप सॉल्ट बनाएगा, मोनोप्रोटिक एसिड है तो 1 टाइप सॉल्ट बनाएगा, और हो सकता है कि वह उसमें 3H डिस्प्लेसेबल हैं, आयोनाइज होते हैं। ट्राइप्रोटिक एसिड है तो वो कितनी प्रकार के सॉल्ट बनाएगा? 3 टाइप सॉल्ट बनाएगा। पहला H निकलेगा तो एक Na लगेगा, दूसरा H निकलेगा तो Na2 होगा, और तीनों H निकाल देंगे तो 3 Na लग जाएंगे। जैसे यहां एक कंपाउंड बना दें जिसका नाम है सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4, इसका नाम क्या होगा? सोडियम फॉस्फेट होगा। इंडिकेटर, इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिनको हम कह सकते हैं जासूस हैं। जासूस का मतलब क्या होता है? जो दूसरे की इंफॉर्मेशन हमें लाके दे दें, वो उनको क्या कहते हैं हम लोग? जासूस कहते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन या न्यूट्रल सॉल्यूशन की क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं कि वह एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को नाम क्या है? जासूस नहीं कहते, वहां पर नाम क्या देते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर है क्या? ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमें किसी सॉल्यूशन के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं? बहुत आपने सुना है। पहला कौन सा होता है? पीएच पेपर हो गया या यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। पीएच पेपर में कलर होते हैं, उनकी में कलर के साथ वैल्यू लिखी होती है कि 0 से 7 या 7 से 14। यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर है, उसका एक कलर होता है। उसके बाद जैसे आप उस पेपर को लेके, उसका खुद का तो कलर होगा ही, जैसे आप उसको डिप करोगे किसमें? सॉल्यूशन में, तो अगर माना कि अच्छा खासा रेड हो गया तो हो सकता है उसकी वैल्यू कितनी दिख रही हो? 0 दिख रही हो सकता है अच्छा खासा ब्लू हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी दिख रही हो? उसमें कलर बने होते हैं, वैल्यू लिखी होती है कितना? 14। ये कहता है कि यदि आपकी वैल्यू कितनी है? 0 है, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। अगर आपकी वैल्यू कितनी है? 14 है, तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। लेकिन अभी तो हमने लिखा नहीं एसिड है कि बेस है। तो अगर वो 0 है तो उसका नेचर एसिडिक होगा, अगर बेस है तो उसका नेचर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी 0 जिसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम एसिडिक है, इससे ज़्यादा एसिडिक नेचर की कल्पना हम नहीं करते। अगर वैल्यू 14 से हो रही है कलर चेंज होने पर, इसका मतलब है वह स्ट्रॉन्गर बेसिक है, उससे ज़्यादा बेसिक नेचर नहीं होता है। अगर उसकी वैल्यू 7 है तो जिसको हम वाटर कहते हैं, जिसको हम आसानी से ड्रिंकेबल सब्सटेंस मानते हैं, वो वाटर है जिसकी वैल्यू 7 होती है। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। चलिए, और दूसरा कोई इंडिकेटर जो हम लोग सुनते रहते हैं, एक होता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें क्या करता है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया की पहचान कराता है। कैसे कराता है? हम मानते हैं लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर हो गया और एक हो गया रेड लिटमस पेपर। अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है और उस एसिडिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को हम किस पे गिरा दें? ब्लू लिटमस पेपर पे, तो जैसे ही गिराते हैं तो ब्लू कलर किस में टर्न हो जाता है? रेड इन कलर। इसका मतलब है कि वह सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो ये लिख दे रहे हैं हम, ए मींस एसिडिक। अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है, मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और उसकी एक ड्रॉप लेके किस पे गिरा दें? रेड लिटमस पेपर पे, तो जैसे हम गिराते हैं तो उसका कलर क्या होगा? रेड से ब्लू हो जाएगा। यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब है वह सॉल्यूशन कैसा होगा? 100% बेसिक होगा। आगे चलते हैं। अब तीसरा और कोई ऐसा इंडिकेटर जो आपने सुना हो, एक सुनते हैं हम लोग टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हमें कुछ लग जाता है तो कहा जाता है कि इसमें लाइम को मिला के और इसको मिक्स करके जहाँ चोट वगैरह आई है वहाँ पर इसको क्या कर दो? लगा दो, तो सूजन वगैरह, स्वेलिंग नहीं आती है। लेकिन जब टर्मरिक पाउडर लेते हैं तो येलो होता है, और जैसे लाइम लगा के उसको मिक्स करते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो टर्मरिक वो पाउडर है जो बेसिक मीडिया में कलर को चेंज कर लेता है। आप कह सकते हैं
कि हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस होता है। तो किस मीडिया में होगा? बेसिक मीडिया में होगा। अब एसिड को मिला दो, कुछ नहीं होता, वाटर मिला दो, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है जो टर्मरिक पाउडर है वह एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान नहीं करा सकता है, वह न्यूट्रल मीडिया की पहचान नहीं करा सकता। उसमें एक ही क्षमता है, बेसिक मीडिया को आइडेंटिफाई, यानी वो जासूसी तो करता है लेकिन किसकी? बेसिक की। उसकी एसिडिक सॉल्यूशन से और न्यूट्रल सॉल्यूशन से दोस्ती है, उसके बारे में आपको कुछ सूचना इंफॉर्मेशन नहीं देगा। एक इंडिकेटर और है ऐसा, कौन सा है? फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम किसको ले लें, एक मान के चलते आपने एक इस प्रकार से एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है बेटा, इस फ्लास्क में मान लेते हैं आपने किसको ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। एक क्यू का सिंबल होता है एक्वस के लिए, ठीक है। तो ये कलरलेस है, जैसे शुगर का वाटर सॉल्यूशन होता है। फिनोल्फ्थलीन भी कलरलेस होता है, लेकिन जैसे आप इसकी एक ड्रॉप इसमें मिलाते हो, ये ड्रॉप जैसे यहाँ मिलती है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि वह बेसिक मीडिया की पहचान कराता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो कलर आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लोगे तो कलर आएगा। किसका कलर नहीं आएगा? HCl मिलाओ, कुछ नहीं होगा। H2SO4 मिलाओ, कुछ नहीं होगा। HNO3 मिलाओ, कुछ नहीं होगा। वाटर में मिलाओ, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब किससे दोस्ती है? एसिड और वाटर से दोस्ती है। उसकी इंफॉर्मेशन नहीं करेगा, जासूसी नहीं करेगा। किसकी करेगा? ओनली बेसिक मीडिया की करेगा, और तुरंत कलर चेंज करेगा। तो उसने ऐसा किया है, मीन्स कलरलेस से वो क्या हो गया? पिंक कलर में हो गया। और एक इंडिकेटर कौन सा है? बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। इसका ऑरेंज है, इसका मीन्स है कि ऑरेंज लिखा है तो कलर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ऑरेंज ही होगा, ठीक है ना। अब ये क्या करता है? ये मिथाइल ऑरेंज ऐसा है कि वाटर में तो ऑरेंज ही रहेगा, ये मान के चलते हैं, वो कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन यदि वो हम एसिडिक मीडिया ले लें और उसमें एक ड्रॉप किसकी मिला दें? मिथाइल ऑरेंज की, तो वह किस कलर को अपीयर करता है? रेड कलर को करता है। इसका मतलब है वह एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान कराता है। रेड कलर कब आता है? चलो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं HCl, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही होगी? एसिडिक मीडिया की बात हो रही होगी। अगर हम मान के चलते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है? NaOH है, तो कौन सा कलर दिखाई देगा? येलो कलर दिखाई देगा। इसका मतलब है बेसिक मीडिया में कौन सा अपीयरेंस होता है? येलो कलर का होता है। यानी ये समानता का व्यवहार करता है, एसिड की भी इंफॉर्मेशन देता है, बेस की भी इंफॉर्मेशन देता है, और वाटर में तो खुद का खुद कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। तो आपके कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं? आप कह सकते हो एक तो पीएच पेपर है, दूसरा लिटमस पेपर है, और तीसरा यदि बात की जाए तो कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज है। और बेसिक मीडिया का आइडेंटिफिकेशन कौन कराता है? एक तो टर्मरिक पाउडर, और दूसरा कौन सा है आपका? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऐसा कभी होता है, ईश्वर करे किसी के साथ नहीं हो, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ लोग देख नहीं सकते, है ना। केमिकल रिएक्शंस के पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? गैस स्टेबल हो जाना, कलर चेंज हो जाना, पीएच वैल्यू चेंज हो जाना, हीट का निकलना, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। हीट को तो आप फील कर सकते हैं कि वह ठंडा हुआ आइस लेते हैं तो हम कहते हैं ठंडी है ना। जलता हुआ कोई कोयला हमें दे दे तो हम कह देंगे गर्म है। उसको देखने की आवश्यकता नहीं, फीलिंग है। तो वैसे कुछ लोग होते हैं जो फील कर सकते हैं, केवल उसको विजुअलाइजेशन उससे नहीं कर सकते। तो ऐसे जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इनको देखने की आवश्यकता नहीं, इनको महसूस करने की आवश्यकता है। कौन कौन से होते हैं? पहला तो एक ऑनियन होता है जिसका एक स्मेल होती है, एक क्लोव ऑयल होता है जिसकी एक खुशबू होती होगी, है ना, वनीला होते हैं। ये ऐसे इंडिकेटर हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडिया का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लेकिन जासूसी किसके करते हैं? केवल बेसिक मीडिया के। एसिडिक मीडिया से फिर भी दोस्ती है, अपना ऑर्डर, अपनी स्मेल चेंज
नहीं करेंगे। किस मीडिया में चेंज कर लेंगे? बेसिक मीडिया में। कौन कौन हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इनमें से कोई बेस मिला दो, ये अपनी ऑर्डर को क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। लेकिन एसिडिक मीडिया में क्या क्या ले लें? HCl ले लो, H2SO4 ले लो, या कौन सा ले लें? HNO3 ले लें। तो ये कलर को चेंज, ऑर्डर को चेंज नहीं करते। जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आपका MCQ पैटर्न में आना है, उसको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई X सब्सटेंस है, इसको हम लैंग्वेज में बोलते जाएंगे लेकिन लिखते जाएंगे। इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, किसका फॉर्मेशन होगा? Y सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। उस Y सब्सटेंस को हम कहां पास कर रहे हैं? किस में पास कर रहे हैं? लाइम वाटर में। किससे पास किया? लाइम वाटर में पास किया। जैसे लाइम वाटर में पास करते हैं तो एक Z कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या Z सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि Z सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अगर हम फिर कहते हैं कि हम उसमें फिर भी क्या कर रहे हैं? एक Y गैस को कंटिन्यूस पास कर रहे हैं, जो कौन सा बना था? Y सब्सटेंस बना था, उसको कंटिन्यूस पास कर रहे हैं। जब कंटिन्यूस पास कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो कैसा दिख रहा है हमको? कलरलेस दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि X कौन सा कंपाउंड होगा? और उसमें लिखा है कि जो Z कंपाउंड बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसका अपीयरेंस कैसा है? मिल्की अपीयरेंस है, ठीक है ना। तो X क्या है, Y क्या है, Z क्या है और कलर। तो आपका X क्या हो सकता है? आप कहेंगे कार्बन है, यही कहेंगे। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना? CO2 बना, ठीक है। Z क्या होगा? आप कह देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये तो दिए ही नहीं गए उसमें, दिक्कत तो यही है। उसमें दिया गया S, उसमें दिया गया SO2, उसमें दिया गया कैल्शियम। क्योंकि ये लिखे ही नहीं थे तो आप कैसे बताओगे कि ये है? उसमें तो लिखा था X का मतलब सल्फर, Y का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, Z का मतलब कैल्शियम सल्फाइड। इसका मतलब हम लोग कहा था ना, कार्बन ही नहीं, ये प्रॉपर्टी सल्फर का ऑक्साइड भी शो करता है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नॉन मेटल होगी तो मेटल की बात कर ले, है ना। एसिडिक नेचर बेसिक की हो जाएगी। एक सब्सटेंस है, उन्होंने कहा एक एलिमेंट है X, उसको आपने डाइल्यूट एसिड में रखा। किस में रखा? डाइल्यूट एसिड में रखा। जैसे ही रखा तो एक Y गैस बनती है। उस Y गैस को जैसे ही आप बर्न करते हो, कौन सी साउंड निकलती है? पॉप साउंड निकलती है। क्या करने पर? बर्न करने पर। लेकिन वही X जब किससे रिएक्शंस करती है? NaOH से करती है, तब क्या निकलता है? Y गैस निकलती है। और Y गैस को आप क्या करें? बर्न कर दें तो कौन सी साउंड निकलती है? पॉप साउंड निकलती है। अब बताइए X क्या है और Y क्या है? Y, हाँ, Y तो हाइड्रोजन है, लेकिन X क्या है? X तो कोई भी मेटल हो सकती है, लेकिन एक ही मेटल है या दो मेटल है जो बेस से रिएक्शंस करती है। पोटेशियम नहीं करती है बेस से रिएक्शंस, सोडियम नहीं करती है, कैल्शियम बेस से रिएक्शंस है। कौन सा है? मैग्नीशियम नहीं करती है, मरकरी नहीं करती है। जिंक ऐसी मेटल है जो एसिड से रिएक्शंस करती है और बेस से करती है। तो डेफिनेटली एलिमेंट कौन सा है? जिंक है। Y क्या है? हाइड्रोजन गैस है। कैसे मालूम चला? क्योंकि हमें मालूम है ना कि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटालिक नेचर का है, लेकिन फिर भी बेस से रिएक्शंस करता है। सभी मेटल बेस से रिएक्शंस नहीं करती है। थैंक यू।